वेलकम टू टागे विद एस दोस्तों, एजीटीए के लिए हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और ये 15 प्रैक्टिस सेट आपके एजीटीए 3446 के नए सिलेबस, नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। इसमें आप लोगों को यूपीपीएससी के रियल एग्जाम की तरह हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द एबव। जैसा कि अब यूपीपीएससी के सभी एग्जाम में 5 ऑप्शन ही आपको देखने को मिलते हैं, तो ये 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट सीरीज यहाँ पे चलाई जा रही है। और इसमें एजीटीए 3446 के सिलेबस के अनुसार ही एग्रीकल्चर और यूपीजी के और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर में आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के भी अच्छी क्वालिटी के, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। देखिए, बिग डाटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग, जो भी आपके नए जो सिलेबस में जो टॉपिक जोड़े गए हैं एआई से रिलेटेड, उनके भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, और हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा यूपीजीके के भी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में 5 ऑप्शन के साथ देखने को मिलेंगे। और अभी तक जितने भी यूपीपीएससी के एग्जाम हुए हैं सभी में यूपीपीएससी के यूपीजीके के क्वेश्चन और कंप्यूटर के फंसे हैं। तो जिस दिन एग्जाम हुआ था आप उस दिन की पोस्ट टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन फंसे थे उन सभी की डिटेल बताई गई है। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का प्राइस पहले 150 रुपये रखा गया था, लेकिन आप लोग इसमें 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ये क्यूआर कोड है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये क्यूआर कोड पाने के लिए आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और क्यूआर पर पेमेंट करने के बाद आप लोग इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर, आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट सीरीज दे दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की भर्ती एजीटीए की न्यूज़ अपडेट के बारे में। एजीटीए का आरटीआई रिप्लाई आ गया है और एजीटीए 3446 में 2290 पद जुड़ेंगे या नहीं, ये स्पष्ट हो गया है। और एजीटीए एग्ज़ाम डेट पर आयोग से क्या जानकारी मिली है, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो देखिए, अभी फरवरी लास्ट में एक लेटर वायरल हुआ था और ये लेटर है, यहाँ पे आपको ये लेटर दिखा देते हैं। ये लेटर वायरल हुआ था और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना भी चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एजीटीए में 3446 के अलावा 2290 पदों का अध्याचन और भेजा गया है आयोग को। ठीक है, तो इस वजह से छात्र लगातार संशय में थे कि ये 2290 पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने एक आरटीआई लगा दी गई थी और मेरे द्वारा, और इसमें अब आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। और ये 2290 पद जुड़वाने को लेके लगातार कोशिश भी की जा रही थी। ठीक है, तो ये आरटीआई मैंने लगाई थी 1 तारीख को। यहाँ पे देखिए 1/3/2025 का ये आरटीआई लगाई गई थी मेरे द्वारा। और यहाँ पे ये आरटीआई जो लगाई गई थी, इसमें क्या क्या लिखा था ये भी आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन फिर से यहाँ पे बता देते हैं जिससे कि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, माननीय कृपया निम्न 3 बिंदुओं पर जानकारी देने का कष्ट करें। एक तो कृषि निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में पेट 2023 से विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्रावधिक सहायक ग्रुप सी पर 3446 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो वर्तमान में 3446 पदों के अलावा प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के कितने पदों पर और आयोग को अध्याचन प्राप्त हुआ है। नंबर 2 पर है प्रावधिक सहायक ग्रुप सी 3446 पदों के अलावा प्राप्त अध्याचन के पद विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024, ये 3446 में ही जोड़े जाएंगे या अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है कि विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्रावधिक सहायक ग्रुप सी की परीक्षा तिथि कब तक संभावित है। तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे गए थे और आरटीआई लगाई गई थी। इस आरटीआई में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब इसका रिप्लाई आ गया है, इसका रिप्लाई दिखा देते हैं। तो ये है इसका आरटीआई रिप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आरटीआई ये लगाई गई थी 1/3/2025 को मेरे ही द्वारा। और यहाँ पे स्थिति जो है ये देखिए, आवेदन का निस्तारण करना दिनांक 3/4/2025, मतलब आज की डेट है, यहाँ पे पड़ी हुई है 3/4/2025, मतलब आज ही इसका निस्तारण किया गया है और मैं आज ही आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो इसके रिप्लाई में देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लाई बिंदु 1 व 2, कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के सीधी भर्ती है तो रिक्त पदों का अध्याचन आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए बात को समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अध्याचन जो है आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं है। मतलब ये जो लेटर वायरल हुआ था, ये इसमें लिखा हुआ अध्याचन भेजा गया, तो ये अध्याचन इन्होंने भेजा था, ऐसा यहाँ पे इस लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं है। जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ तो इसमें यह हुआ है कि अध्याचन जो है वो भेजा गया है, लेकिन उसमें कोई त्रुटि होने की वजह से इसका अध्याचन जो है वो स्वीकृत नहीं किया गया है। मतलब एजीटीए का जो 2290 पदों का अध्याचन था वो वापस कर दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि ये 2290 जो पद हैं ये 3446 में नहीं जोड़े जाएंगे। अब दोबारा अध्याचन कब आता है, 2290 का ही आएगा या और अधिक पद बढ़ के आएंगे या घट के आएंगे, ये आगे फ्यूचर की बात है। ठीक है, और जब भी अध्याचन प्राप्त होगा उसकी कोई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल ये जो 2290 पदों का अध्याचन जो भेजा गया था, मेरी जानकारी के अनुसार ये अध्याचन जो है वापस कर दिया गया है। तो अब 3446 में प्रेजेंट टाइम में ये पद जुड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आपकी जो वैकेंसी आई हुई है 3446, इसमें ही आप लोग कोशिश करें और अच्छे से पढ़ाई करें, इसमें ही अपनी एक सीट पक्की करें। ठीक है, तो हाल ही में एग्ज़ाम आपका लगने वाला है। कब तक एग्ज़ाम लगेगा इसकी जानकारी अभी आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, मेरी एडवाइस यही है 3446 में ही अपनी अच्छे से तैयारी करें और इसी में एक सीट पक्की करने की कोशिश करें। बाकी अभी इसके चक्कर में ना पड़ें कि 2290 ये पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इसका अध्याचन आयोग ने वापस कर दिया है। तो तीसरा पॉइंट जो पूछा गया था वो एग्जाम डेट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे बिंदु 3 में विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्रारंभिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा पेट 2023 का 7वां विज्ञापन के परीक्षा की तिथि आयोग के निर्णयोपरांत माननीय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो इसका रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया क्योंकि अभी तक परीक्षा तिथि डिसाइड नहीं हो पाई है। जैसे ही डिसाइड होगी वैसे ही इसका नोटिस आयोग की वेबसाइट पर आएगा, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो अध्याचन है 2290 पदों का ये वापस कर दिया गया है। अब आप लोग एग्ज़ाम तक अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। इसके आगे अगर अध्याचन आता है और कृषि विभाग के द्वारा भेजा जाएगा ये अध्याचन, तो आगे फिर से इसमें कोशिश की जाएगी कि ये पद जुड़ जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये अध्याचन वापस हो गया है, तो आप लोग 3446 के एग्ज़ाम पर ही पूरा फोकस करिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अलग से बता दें, जो एजीटीए एग्ज़ाम की जानकारी जो प्राप्त हो रही है उसके अनुसार एजीटीए का जो एग्ज़ाम है ये आपका अभी भी आयोग की प्राथमिकता में नहीं है। ठीक है, आयोग की प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन आयोग का कहना यही है कि जितने भी एग्ज़ाम हैं ये मई में और जून में और जुलाई में ये जितने भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं पेट 2022 और 23 के, ये सारे एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। तो अब पेट 2022 के जो एग्ज़ाम हैं उनको जो 4-5 एग्ज़ाम बचे हुए हैं वही होने हैं, जिसमें से एक बड़ा एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, वो आयोग की प्राथमिकता में है और उसके लिए लगातार सेंटर खोजे जा रहे हैं। और उसमें अगर सेंटर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं क्योंकि उसमें छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है और उसमें पर्याप्त मात्रा में सेंटर मिल जाते हैं, तो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो जून में करवा लिया जाएगा। लेकिन एजीटीए की अभी कोई भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। तो एजीटीए के लिए यही मान के चलूँगा, देखिए 3 महीने जो बताए गए हैं मई जून जुलाई, इसमें सभी एग्ज़ाम होने हैं। तो एजीटीए तो पेट 2023 का एग्ज़ाम है और पेट 2023 में एजीटीए से पहले जितने भी विज्ञापन आए हुए थे उन सभी के एग्ज़ाम हो चुके हैं पहले वालों के। ठीक है, तो अब जब भी पेट 2023 का जो एग्ज़ाम लगेगा एजीटीए का ही सबसे पहले नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेट 2022 के एग्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कल भी एक नोटिस आया था और एग्ज़ाम डेट लगाई गई थी और प्रवर्तन सिपाही की उसकी नोटिस की जानकारी दी थी। तो आपका एजीटीए इन 3 महीने में होना है, मई जून जुलाई। तो फिलहाल मई मान के ही अभी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मई में अभी 11 तारीख को एक एग्ज़ाम लगाया गया है। सेकेंड शिफ्ट अभी भी बाकी है, उसमें कोई भी छोटा एग्ज़ाम लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं एजीटीए का ही लग जाए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि एजीटीए का ना लगे, क्योंकि होना तो है, सभी एग्ज़ाम होने हैं। तो आप लोग यही मान के चलिए अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार कि मई में ही आपका एजीटीए का एग्ज़ाम हो सकता है। आगे जो भी स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी मैं वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यही मान के चलिए आपका एजीटीए का एग्ज़ाम जो है मई 11 या 18 इस डेट को करवाया जा सकता है और ऐसी संभावना अभी भी बनी हुई है। और आगे जो प्राथमिकता में है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, ये आपका जून में लग ही जाएगा। और 25 को आपका यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो 25 को ये कोई एग्ज़ाम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा।
और बाकी आगे ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ संडे को ही एग्ज़ाम लिया जाए। स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी और समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो संडे के अलावा दूसरे दिन पर भी एग्ज़ाम डेट डाली जा सकती है। ठीक है, तो मई में और भी तारीखें और भी पूरा महीना खाली है, अभी सिर्फ 11 को ही एग्ज़ाम लगा है। तो फिलहाल मान के यही तैयारी कीजिए कि मई में ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और आगे जितने भी दिन मिल जाएं आप उसमें अच्छे से रिवीजन कर लेना। फिलहाल मई मान के ही तैयारी करते रहें, बार बार बोल रहा हूँ। ये हो गई पूरी जानकारी। AGTA और UPSC भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।